तो आज का हमारा एजेंडा जो है ना वो ये है टू डिस्कस परफॉर्म पावर थायरिस्टर इन मल्टीसिम। ठीक है, तो इसमें देखें तो ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारा जो है वो हमने इसकी करेक्टरिस्टिक देखनी है, कंडक्शन लॉस, करेक्टरिस्टिक कर्व्स, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस, डिवाइस लिमिटेशन, ये इस तरह की चीज़ें हमें ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखें अगर तो इधर वेबसाइट पे ये एक यहाँ कुछ कंपैरिजन आपको नज़र आ रहा है। टेबल में थोड़ा कंपैरिजन देखें तो थायरिस्टर आपका मिनॉरिटी कैरियर है, मॉसफेट मेजॉरिटी था और फिर आईजीबीटी मिनॉरिटी कैरियर है। रेटिंग देखें तो जिस तरह हमने देखा था कि मॉसफेट जो है वो मॉसफेट किस लिए था वैसे, हाई करंट लो वोल्टेज ऐसे ही है ना, और आईजीबीटी हाई वोल्टेज हाई करंट, और बीजेटी हाई वोल्टेज लो करंट। हाँ, ये इनका टिक करना जरा। तो हाई वोल्टेज लो करंट बीजेटी, और थायरिस्टर देखें वेरी हाई वोल्टेज वेरी हाई करंट। ठीक है, तो थायरिस्टर की एक एप्लीकेशन भी आपको शुरू में बता दूं कि भाई देखें जिस तरह ये फ़ैन का डिमर सर्किट नहीं होता, तो फ़ैन का डिमर सर्किट जो है उसकी स्पीड जो कंट्रोल करते हैं डिमर से, तो वो भी आज हम इसी की एक एप्लीकेशन में हम एक सर्किट वो देखेंगे जिसमें डिमर सर्किट बनाया होगा। ठीक है, तो उस डिमर को हम जो है वो उससे देखेंगे कि कैसे स्पीड कंट्रोल होती है, कैसे ये पावर कंट्रोल करता है, यानी एवरेज पावर कम कर देता है या क्लिप कर देता है, या उसको जो सिग्नल को कैसे जो इनपुट सिग्नल है उसमें से सिलेक्टेड जो सिग्नल है वो आउटपुट पे जाएगा और इससे एवरेज पावर कम या ज़्यादा होगी और उससे आपकी फ़ैन की स्पीड। उसके बाद स्विचिंग फ्रीक्वेंसी देखें तो लो है इसकी, वेरी हाई हाई। ठीक है, ऑन स्टेट ड्रॉप उसका जो है वो ये है, और इसके बाद लॉसेज हैं, ये कंडक्शन लॉसेज हैं, ऑन स्टेट लॉसेज कंडक्शन लॉसेज इसके लो है। बाकियों के इस तरह कंपैरिजन है। गेट ड्रिवन में ये करंट ड्रिवन है, और मॉसफेट और आईजीबीटी वोल्टेज था, और बीजेटी क्या था, करंट ड्रिवन। ये सिद्ध कर देना। तो ये इस तरीके से जो है ना वो हमने। अच्छा, अब इनके टर्मिनल देखें, अगर टर्मिनल देखें तो इधर दिखाना ज़रा इनको, नीचे जाए ये। तो ये अब आपके टू बीजेटी जो है ना, एक पीएनपी और एक एनपीएन मिलके जो है ना ये आपका थायरिस्टर बन गया, या इसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो इसके जो टर्मिनल्स बनते हैं ये एनोड, कैथोड और गेट है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं, जिसने बता दिया वो ना बताए कि मॉसफेट के टर्मिनल क्या थे। गेट्स और ड्रेन, गेट्स और ड्रेन, गेट सोर्स ड्रेन। हाँ ठीक है, टिक करो। ठीक है। नहीं, अच्छा, बीजेटी का बताएं। बेस कलेक्टर मीटर। बेस इलेक्ट्रोमीटर, ये अपने ही बताएं। और उसके बाद फिर तीसरा जिसने बता दिया वो ना बताइएगा। ये आखिर क्या आंसर आएगा, आईजीबीटी का क्या है, कलेक्टर मीटर गेट है, इनका कर दें इनका। तो ये इस तरीके से हमारा आज का है गेट, एनोड और कैथोड। ठीक है, अच्छा अब अगेन यहाँ चले जाएं टेबल में, ड्रिवन बाय सिंगल पल्स। ये देखें, इसको हम सिंगल पल्स से ड्रिवन कर सकते हैं। किधर गया, ओ ऊपर, हाँ। सिंगल पल्स से एक पल्स देंगे तो एनोड से कैथोड चैनल बन जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब ऑफ नहीं होता, इसका यही मसला कि ऑफ शॉफ नहीं होता। ऑफ करने के लिए फिर आपको एक नेगेटिव पल्स देनी पड़ेगी, और नेगेटिव के लिए फिर हम इसका मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करते हैं। थायरिस्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसके अंदर 4 या 5 टाइप्स जो भी हैं, उसमें एक जीटीओ है, गेट टर्न ऑन थायरिस्टर। तो उसमें फिर हम इसका नेगेटिव पल्स के लिए उसका गेट जो है ना वो डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या देखें, ये मॉसफेट का क्या कह रहा है, कंटिन्यूस वोल्टेज आप सप्लाई करते हैं लार्ज एट स्विचिंग ट्रांजिशन, और उसके बाद क्या है, कंटिन्यूस वोल्टेज। अच्छा, फिर इसके टर्न ऑफ देखें, लाइन और फोर्स कम्यूटेशन है, यानी गेट इसका डिज़ाइन करना पड़ेगा ये। और इस तरीके से आगे चलें तो कम्बिनेशन क्या है बाय वोल्टेज, ये ठीक है। बाकी तो ये इस तरीके से आप इसको रिलायबिलिटी देखें तो मोस्ट रोबस्ट है, बाकी कम एज़ कम्पेयर टू ये सबसे ज़्यादा अच्छा रोबस्ट। अच्छा, इसी तरह देखें तो सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव लेस है, बाकी सेंसिटिव। थर्मल रनवे का इशू है इसमें, जिस तरह एजीबीटी का हमने देखा था। तो ये इस तरह। अब हम इसमें थायरिस्टर
नहीं चलें, ये तो एक अच्छा फैजान बता दो, एक दफ़ा दोबारा बताओ आप जरा गूगल। वो तो आपका कंट्रोल तो नहीं होता, वो कंट्रोल अनकंट्रोल होता है ना, उसका इस फैमिली से तो तल्लक ना हुआ ना। नहीं फैजान ने अच्छा पॉइंट बताया, फैजान का टिक कर दें, लेकिन ये है कि तो थर्मिस्टर जस्ट एक रजिस्टर है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, ऐसे ही ना। तो फिर ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसकी थर्मिस्टर की क्या एप्लीकेशन? वो LTR होगा, सॉरी हाँ, वो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होगा कि सूरज की रोशनी जैसी आए तो वो ऑफ हो। सर नेम का टिक करें, नेम का सही बताया। हाँ इन्होंने सही बताया इनको, टिक करो नेम का। वो हमाद का करें, हमाद का भी कर दें हमाद। ठीक है, तो ये अब आप आगे चलें, कहाँ से शुरू किया था? ये आ गया आपका। अच्छा अब हम, तो ये थायरिस्टर का जो है ये हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज और वेरी हाई करंट की नॉर्मली इसकी एप्लीकेशन होती है। जब कंपैरिजन करते हैं तो इसका आपका HVDC इसकी एप्लीकेशन फिर क्या हुई, HVDC हाई वोल्टेज DC में ये बड़े बड़े थायरिस्टर यूज़ होते हैं और इसमें 3 किलोवोल्ट या 1000 एम्पेयर आप देखें ना इसमें, तो इस तरह जो है ना आपको किलो एम्पेयर्स में मिल जाते हैं। फ्रीक्वेंसी इनकी ज़्यादा नहीं होती, 1 किलोहर्ट्ज़ तक है और बाकी तो मेगाहर्ट्ज़ या 500 किलोहर्ट्ज़ या इस तरह, लेकिन ये 1 किलोहर्ट्ज़ लिमिटेशन इसकी फ्रीक्वेंसी वाली है, बाकी जो है इसमें। तो इसका जो गेट ड्राइवर है, जो करंट होता है, गेट ड्राइवर जो गेट को करंट देते हैं, वो तकरीबन आप कह लें कि आपका जो मेन एनोड करंट है ना, एनोड टू कैथोड करंट है, उसका कोई 30 टाइम्स होता है। तो 30 टाइम्स का मतलब है कि अगर आपका 1000 एम्पेयर का थायरिस्टर है तो गेट करंट कितना होगा, तो 300 करंट होगा, समझ रहे हैं? तो इतना करंट जो है ना उसको आपने फिर कंट्रोल, कम होगा ना 30 टाइम्स, 30% कह लें आप, बल्कि 30% ऑफ दी टोटल करंट, 30 टाइम्स नहीं। अच्छा अब आप आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये देखें अब आपका गेट को कंट्रोल करने के लिए फिर नीचे ये आप इसका मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करते हैं कि ट्राई-एक। हाँ ट्राई-एक है, ट्राई-एक में क्या है, दो हमने या इसको सॉलिड स्टेट रे, सॉरी ये इनका टिक कर देगा, सॉलिड स्टेट रिले कहते हैं। तो ये आपका ट्राई-एक भी दूसरा नाम है, बैक टू बैक 2 थायरिस्टर लगाते हैं। इससे यह है कि आपका वहाँ तो आपने पॉजिटिव साइकिल एक जो है आप कर सकते हैं, यानी हाफ रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये फुल रेक्टिफिकेशन के लिए फिर आप ट्राई-एक इस वर्जन में चले जाएंगे, सही है। तो इसकी इस तरह आप नेगेटिव साइकिल को भी अगर आपने इसमें से फ्लो करवाना है तो अब ये इसकी करैक्टरिस्टिक है। ये जंक्शन आप देख लें तो ये नहीं, दो नहीं है, PNP और फिर PNP एक VJT और NPN दोनों को मिला के, तो ये देखें कितने बनते हैं, 1 2 3 3 बने, 3 बनते हैं सर। PNP ये हैं 4 आपके, ये जो है क्या नाम है PN, लेकिन जंक्शन 3 बनेंगे, ठीक क्यों जी? सर ऐसे नहीं ना बनते सर, ऐसे बनते हैं ना, इसमें गूगल से देखें सर PN देख के कंफर्म कर लें इसमें यार। सर ऐसे बनते हैं PNP NPN NPN। नहीं PNP और NPN जब कंबाइन करेंगे तो PNPN बनेगा। अब देखें P और N के दरमियान एक जंक्शन, फिर N और P के दरमियान, फिर आगे आखिरी P और N, 4 लेयर। हाँ फिर 4 लेयर कह लें, और 3 जंक्शन है क्या है, 3 टर्मिनल तो सारे 3 है ना, पिछले 3 जितने 3 बड़े 3 टर्मिनल। हाँ इस तरह, ये हसन ये ठीक है, इनका भी कर देंगे, और हसन का एक और करो। तो ये आपका इस तरीके से ठीक है। अब ये करैक्टरिस्टिक हमने देखनी है इसकी, ये वाली, इसमें आप देखें तो अब यहाँ अगर आप देखें तो करैक्टरिस्टिक में आपको बता रहा है कि आपकी ब्रेक ओवर वोल्टेज होती है, एक ब्रेक ओवर वोल्टेज, उस वोल्टेज ये वाली जो है ना ब्रेक ओवर वोल्टेज, इस वोल्टेज पे जब ये वोल्टेज डाटा शीट से हमें मिल जाएगी, इस वोल्टेज पे जब जाएगा तो ये ऑन स्टेट में चला जाएगा। इससे पहले आपका इसका करंट कम होगा, वो कम करंट को कहते हैं होल्डिंग करंट। ये जो करंट है ना इसको होल्ड, यानी आपका इस स्टेज पे जैसी ब्रेक ओवर वोल्टेज पे जो इसकी डाटा शीट से हमें मिलेगा फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। और देखने के लिए क्या है, इसकी डाटा शीट से मैं दिखा भी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप इसमें जाएं और थायरिस्टर के अंदर ये डाटा शीट है 2N15N5 फॉर एग्जांपल, ये देखिए आ चुके हैं। ये थायरिस्टर यूज़ भी करना है तो ये 2N1595 फॉर एग्जांपल, ये देखें इसकी देखें पीक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज 50 है, ठीक है।
तो इस तरह आज आप यही करेंगे कि ये जब कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो आप ये कितने हैं, मतलब 50, 100, 2n1596 जो है वो 100 का है, और उसके बाद 2n1597 जो है वो 200 है, इसी तरह 15। तो आपने डिफरेंट लेने हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ये आपने खुद ड्रा करनी है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक्सेल में आपने कैसे ग्राफ बनाना है, तो आखिर में ये बना के मुझे दिखाना है। कैरेक्टरिस्टिक वाला खुद बना के देना है, बाकी चीज़ें जो है। तो अब इसमें आपके रोल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 4 से कब तक? 212 था। तो 4 से पहले जो 50 रोल नंबर है वो 50 वाला ले लें, 50 वोल्ट वाला, ये दिखा दें 1n5, ये याद रखना, ठीक है, 2n1595। और इसी तरह जो अगले 50 से अगले 50 हैं यानी 100 तक, वो 100 वोल्ट वाला ले लें। उसके बाद जो 150 तक हैं वो 200 ले लें। उसके बाद 200 तक है वो 300 ले लें। 250 जो 200 से ऊपर जो भी है कुछ स्टूडेंट, वो 400 वाला सेलेक्ट कर लें। और इसको सेलेक्ट करके आपने ये सारा प्रोसेस जो आज करेंगे, इसके अंदर मेन जो करैक्टरिस्टिक है वो आपने निकालनी है, ठीक। तो ये नोट्स में ये करैक्टरिस्टिक, ठीक। तो अब आप देखें इसके अंदर ब्रेक और वोल्टेज हमने देख लिया। जैसे ही इस पे पहुंचेगा, इससे पहले करंट इसका कम होगा, और ये जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो जो करंट की वैल्यू आएगी इसको कहते हैं होल्डिंग करंट। यानी ये ऐसा करंट है। अच्छा, होल्डिंग करंट भी डाटा शीट से मिल जाएगा। देखें ज़रा होल्डिंग करंट क्या है इसका। वेरी गुड। नहीं, मिनिमम करंट जिस पे होल्ड कर ले वो, यानी वो ऑन हो जाए तो पक्का ही ऑन हो जाए। अब गेट का सिग्नल ऑफ भी कर दे वो होल्ड करेगा, यानी ऑन रहेगा। उससे नीचे अगर होल्डिंग करंट होगा तो गेट को सप्लाई देंगे तो ऑन हो जाएगा, जैसे ही गेट की सप्लाई ऑफ करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। समझ रहे? तो ये चीज़ आपने, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैसे। सर लेट आजकल सर एक्टिव कोई नहीं है मेरे, पता नहीं क्या। तो किधर है भला होल्डिंग करंट? हाँ, ये होल्डिंग करंट, ये 5 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब इस केस में सारे जो हैं मेरे ख्याल सबका ये है ना। तो 5 मिली एम्पेयर से नीचे फ्लो करेगा तो ये आप चेक कर लेंगे, इन पे चेक करके मुझे खुद भी दिखाएंगे। तो 5 मिली एम्पेयर से ज़्यादा फ्लो करवाएंगे तो ये होल्ड कर जाएगा। फिर आप गेट को ऑफ भी करेंगे तो ऑफ नहीं होगा, बस ये चीज़। अच्छा, आगे चलें, अब क्या कर रहे थे हम। तो ये इसी तरह, और इसके बाद रिवर्स का तो यही है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये इसकी रिवर्स है, जिसके बाद ये डैमेज हो जाएगा या इसको रिवर्स ब्रेकडाउन में चला जाएगा। तो ये आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी रिवर्स ब्रेकडाउन भी बता दें। इसके इधर है कहीं नज़र आ रही रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज? किधर है वो, दिखाएं तो सही ना पहले। चले इसको देखते हैं। अच्छा सवाल है, लेकिन फिलहाल मैं इसको आखिर में टैकल करते हैं, बताना याद से मुझे। अच्छा, अब आप देखें तो रिवर्स असलियत को मिली किधर है वो। हाँ, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज, ये देखें नीचे जो है ना, ये पीक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है, और वो ये ऊपर जो है ना ये वाली ये पीक रिवर्स ब्लॉकिंग है, ठीक है। तो इनकी रिवर्स भी आप देखें 50 है, समझ रहे हैं? ये 50 है, सही है, वो सेम ही है, हम समझ रहे हैं। तो ये रिवर्स ब्लॉकिंग ये इसकी 50 होगी पहले की, दूसरा। तो ये आपने इसको देख लिया। अब आप ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रा कैसे करनी है, ये ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है। अब ये थायरिस्टर है, कुछ नीचे बताए हुए हैं। ये फॉर एग्जाम्पल 500 मिली एम्पेयर का है। ये अगला देखें तो आपका 13 एम्पेयर का है, और इससे अगला देखें तो 25 एम्पेयर, डिफरेंट टाइप्स के। तो अब ये तो मैं बाद में बताता हूँ ये चीज़ें। कैरेक्टरिस्टिक पहले ड्रा करना आपको बता दूँ। यहाँ ये काम करते हैं हम, ये देखें ये वाला ड्रा, ये कैरेक्टरिस्टिक है। आप डिफरेंट, आपकी डिफरेंट गेट वोल्टेज पे हमने ये कैरेक्टरिस्टिक ली है। आप एक ही ड्रा करें, आप ये 3 कर्व नहीं बनेगी, आप सिर्फ एक वीजी की वैल्यू ले लें और उस पर ड्रा कर लें फिलहाल। बाकी घर जाके इसको तीनों पे करना। अब आप इसमें यहाँ ये नीचे देखें ज़रा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स में ये डिज़ाइन 2 में जाएं ज़रा। ये सर्किट आपने बनाना है, बल्कि बनाएं और कैरेक्टरिस्टिक अभी ड्रा कर ही लें, ठीक है। आप ये लगा लें या कुछ भी लगा सकते हैं। वैसे ये क्या है, ये डबल क्लिक करेंगे इस पर तो ये एमीटर है। हाँ, प्रोब लगा लें, क्योंकि इंटरेक्टिव में कर रहे हैं तो प्रोब से भी काम चल जाएगा वो। ये वैसे ही आप, तो ये आप देखें तो इसमें ये है, ठीक है। इसका देखें तो एमीटर है। रिप्लेस में जाएंगे तो ये कहाँ से आएगा, रिप्लेस में क्लिक करके इस पर डबल क्लिक करें। वेरी गुड। इंडिकेटर पे कंपोनेंट्स में जाएं,
हाँ ये एम मीटर, ये देखें इंडिकेटर, ठीक है। ये एच आर लिखा हुआ है, तो एच आर का क्या मतलब है, एच आर एम मीटर अंडरस्कोर एच आर है, तो ये प्लस इसका राइट साइड पे है। अगर राइट से लेफ्ट करंट फ्लो हो रहा है तो एच आर यूज़ कर लें। अगर एम मीटर एच है तो ये आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव है। अगर लेफ्ट से राइट करंट फ्लो हो रहा है तो ये वाला यूज़ कर लें, ताकि उसकी पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसकी कम कर लें। रेजिस्टेंस जो है ना आप कुछ भी कर सकते हैं, वैसे 100 ओम फिलहाल कर लें, 100 ओम दोनों की कर लें, चलो ठीक है। अच्छा, ये करेक्टरिस्टिक ड्रा करने से पहले ना मैं थोड़ा सा इसका वो सर्किट बता ही दूँ आपको पहले। ये सर करेक्टरिस्टिक फिर आखिर में ड्रा करते हैं, चलें पहले वो बताएं ज़रा। करेक्टरिस्टिक आखिर में देखते हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ कैसे करनी है। अच्छा, सबसे पहले आप डिज़ाइन 1 बेसिक में जाएं ज़रा, इधर इधर 2 में जाएं, हाँ 2 में, यहाँ 2 में ये देखें आप सर्किट कुछ बने हुए हैं। ये बनाना चाहें तो बना लें, वरना ये फिलहाल देख लें जस्ट समझाने के लिए। अब आप इसके अंदर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमने 3 वोल्ट सप्लाई दी है यहाँ, ये 3 वोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसकी गेट वोल्टेज कितनी है, ये चूँकि हम ये जो थायरिस्टर है वो आप उसकी डाटा शीट से देख सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगी, वैसे एक जो हमारी डाटा शीट ओपन है उसमें देख लेते हैं कि इसकी गेट वोल्टेज कितनी है। वो हाँ गेट ट्रिगर वो कितनी है यार, देखें यहाँ से मिलेगी हमें ये गेट ट्रिगर वोल्टेज, ठीक है। ये इस वक्त मैक्सिमम 0.7 से 3 वोल्ट है ये वाली, ठीक है। तो ये गेट ट्रिगर, इसका मतलब ये 3 वोल्ट तक ये ट्रिगर होगा, तो 0.7 और 3 के दरमियान। ये हमारे ये वाले हैं, ये कल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मेरे ख्याल दूसरा है, वो 2.5 पे है, सिंपल थायरिस्टर हमने यूज़ किया है। तो ये 2.5 इसकी है ट्रिगर। तो हम चेक कर लेते हैं, तो इसको रन करें। जब रन करेंगे तो आप देखिए पहला सर्किट अभी फिलहाल देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले सर्किट में अगर आप चेक करें तो इसको स्विच को ऑन कर दें, हाँ ए भी प्रेस कर सकते हैं, और 3 वोल्ट पे आप चेक करें तो ये करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ऐसे ही ना 9.5 मिली एम्पेयर, ठीक। अच्छा, इसका होल्डिंग करंट इस वक्त थायरिस्टर का होल्डिंग करंट 10 मिली एम्पेयर है, ठीक है। नहीं मैं आपको बताता हूँ अभी सर, ये इसका 10 मिली एम्पेयर होल्डिंग करंट है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि देखें 9.574 मिली एम्पेयर 10 होल्डिंग करंट से कम फ्लो हो रहा है। जैसे ही मैं गेट का सिग्नल ऑफ करूँगा ये दोबारा ऑफ हो जाएगा, चेक करें ज़रा, होता है या नहीं। वो देखो माइक्रो जीरो हो, यानी माइक्रो में जीरो, यानी इसका मतलब है कि इसने कंडक्शन जीरो कर दी। अगर होल्डिंग करंट से करंट कम हो तो गेट का सिग्नल ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। हालांकि एक्चुअल इस तरह नहीं होता, अगर होल्डिंग करंट से ज़्यादा करंट हो तो गेट का सिग्नल करेंगे। अब इसका हम होल्डिंग करंट ज़्यादा करते हैं, इधर ही करते हैं ज़्यादा। कैसे करें, 5 वोल्ट दे देते हैं इधर से, 5 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 करें और ऑफ करके ऑन करें, स्विच को ऑन कर दें। स्विच को ऑन किया, नहीं स्विच ऑन करें, बस थोड़ा वेट करें यार, टाइम लेते हैं। नहीं ये 5 वोल्ट नहीं किया आपने, ये 5 नहीं करना, गेट कर लगे बंदे वो करना है, होल्डिंग करंट बढ़ाना है ना। नहीं ये चीज़ें फिर ये देखे ना, एक गेट ट्रिगर वोल्टेज है, गेट ट्रिगर वोल्टेज जो है इसकी। अच्छा पहले गेट ट्रिगर वोल्टेज देख लो यार, ये समझ नहीं आ रही फिलहाल, ठीक है। एक मिनट गेट ट्रिगर वोल्टेज पहले चेक कर लें हम, ठीक है। उसके बाद इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, गेट ट्रिगर पता चल गया तो ट्रिगर हो गया बस। अब आप फॉर एग्जाम्पल देखें 3 वोल्ट थी ना, अब 2.5 करें ज़रा, अब रन करें 2.5 पे, चेक करें 2.5 पे भी ऑन होता है या नहीं। 2.5 पे ऑन हुआ है, नहीं हुआ, ये देखिए यार, हाँ बस ऑन रखें, नहीं हुआ है, ठीक है। 2.5 पे नहीं हुआ है, सही है ना। अब 2.6 करें ज़रा, वैसे 2.51 इस तरह भी कर सकते हैं, फिलहाल हम उधर नहीं जाते डिटेल में, जस्ट 2.6 करते हैं। अब आप देखें ज़रा 2.6 पे ऑन हो गया, ये ऑन हो गया करंट फ्लो, ठीक है। इसका मतलब ये होगा 2.6 इज इनफ। अब गेट की वोल्टेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ट्रिगर वोल्टेज इज अटेंड, नो इज ओके। नो हम ये चाह रहे हैं होल्डिंग करंट को बढ़ाना। होल्डिंग करंट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 4.5 है इसको हम 5 वोल्ट करते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा करते हैं, 4.5 की जगह 4.6 कुछ भी कर सकते हैं। तो 10 इसका मिली एम्पेयर होल्डिंग करंट है, देखें इस वक्त 11 मिली एम्पेयर फ्लो हो रहा है, कितना है भला, ये 11 मिली एम्पेयर, तो होल्डिंग करंट से ज़्यादा हो गया। अब गेट को ऑफ भी करेंगे तो ये ऑफ नहीं होगा, ये देखें, फ्लो होगा, ठीक। ये बात समझानी थी आपको थायरिस्टर में।
यार इसका 3 वोल्ट इसका होल्डिंग है या 5 है? क्या होल्डिंग वोल्टेज इसके क्या है, 3 या 5? होल्डिंग वोल्टेज नहीं है, होल्डिंग करंट है बस। होल्डिंग करंट को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका था अभी फिलहाल कि वोल्टेज अगर बीच में रजिस्टर होता तो रजिस्टर की वैल्यू कम कर देते। यार आपने राइट साइड वाला पढ़ाया है। हाँ राइट साइड। ठीक है। होल्डिंग करंट का मतलब इसका मेन करंट, मेन सर्किट इसका एनोड टू कैथोड है, वो तो ट्रिगर कर रहा है सिंपल, समझ रहे हैं? तो सर वोल्टेज हम सर गेट गेट से कंट्रोल नहीं करते, जिस तरह मॉसफेट हो गया सर, और चीजें होगी सर, उसमें तो गेट का हम वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। बीजीटी के सर हम बेस में सर हम अगेन ये इसको 2.6 ही रखें आप फिलहाल, 2.6 ही रखें। दोबारा रिपीट करते हैं इसको रिपीट करते हैं। देखें 2.5 किया था, 2.5 किया था तो रन नहीं हुआ, ऐसे ही है ना, करंट फ्लो नहीं हुआ। जैसे ही 2.6 किया और इसको रन किया और इसके गेट को तो ये देखें 11 मिली एम्पेयर फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर जिस तरह हम उसका जो है बीजीटी है सर, उसमें हम बेस का करंट सर हम कंट्रोल कर रहे होते हैं बेस से, और मॉसफेट में गेट से कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सर गेट से क्यों नहीं कर रहे सर, हम दूसरी साइड से एनोड से क्यों कर रहे हैं? गेट से तो उसे ट्रिगर कर रहे हैं ना। अगर गेट का अभी भी कम कर दूंगा ना 2.5 वो उसकी चाहे 5 वोल्ट भी होता वो नहीं होगा। फिर गेट लगाने का फायदा क्या होता है? डायरेक्ट होता नहीं ऑन करेंगे। गेट से नहीं, हाँ ये देखिए अगला क्वेश्चन इनका वेरीफाई करते हैं। इन्होंने कहा गेट लगाने का फ़ायदा क्या है, चलें गेट को पहले ऑफ करें। 2.5 नहीं इसको ऑफ कर दें, गेट कहते हैं लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलें ऑफ करें ज़रा, ऑफ करके रन करें ज़रा, ऑफ करें और रन करें, ऑन ही नहीं होगा। अच्छा अब मैं 5 वोल्ट की बजाय 10 वोल्ट कर देता हूँ, 20 50 जितना मर्जी करूँ जी करें। वैसे एक लिमिट होती है, उसके बाद ये हो जाता है, किसी को हम देखेंगे। फिलहाल 50 ना करें, ज़्यादा किया तो 10 वोल्ट करें सिर्फ फिलहाल। अब रन करें, अब भी माइक्रो में है, वो लीकेज कुछ ऑफ है ये। तो आपने देखा कि इधर से आप ऑन भी करते रहे जब तक गेट को आप ऑन नहीं करते ये। हाँ इसको अगर आप, ये आपकी बात है, इसको अगर 50 वोल्ट कर दें, एक लिमिट है इसकी, वो फॉरवर्ड जो ब्लॉकिंग वोल्टेज है, उसके बाद तो फिर ज़ाहिर है वो इसमें वो फिर तो करें ज़रा। ये देखिए आप 14 कितना है 14 मिली, हाँ 14 मिली एम्पेयर फ्लो हो रहा है। ये देखिए हालांकि गेट की यार गेट को हमने ऑफ ही किया। हाँ बस ठीक है हाँ ठीक। तो ये देखिए ये हसन समझ आ गई इसकी। अब ये थी चीज़ें थी इसकी। तो अब आपने देखा कि होल्डिंग करंट को, जब होल्डिंग करंट फ्लो होता है तो उसके बाद गेट को ऑफ भी कर दे तो ये ऑफ हो जाता है। अब इधर देखें ज़रा, इधर क्या किया हमने, बस बाकी जो है ना मेरे ख्याल यही चीज़ें बताई हुई हैं इधर, और कुछ भी नहीं है। ठीक, अगर नेक्स्ट सर्किट देखें, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हम आखिर में देखते हैं। अब इसके अंदर ये देखें, ये वाला डिज़ाइन GTO ऐसी नेगेटिव पल्स वाला देखें, ये नहीं अरे ये पिछले में आपने होल्डिंग करंट फ्लो कराई है, उसके लिए वोल्टेज की वो डाटा शीट के अंदर दिए हुए थे उसने कि इससे ज़्यादा वोल्टेज हमने रखने हैं, 3 से ज़्यादा रखने हैं। हाँ वो डाटा शीट में, ये डाटा शीट से दिखा दें इनको। ये होल्डिंग करंट था इसका, कितना था जी, 5 मिली एम्पेयर। वो वैसे मैं थारिस्टर कुछ और यूज़ कर रहा हूँ, उसका मुझे पता है 10 मिली एम्पेयर है। ठीक है, गेट की वोल्टेज तो इसका जो है वो 5, ये अगर ये वाला यूज़ करते हैं थारिस्टर तो इसका 5 मिली। आप इसमें चेक करेंगे, इसमें खुद चेक करके देखिए, 5 मिली एम्पेयर तक करंट फ्लो करवाएंगे एनोड टू कैथोड वोल्टेज कंट्रोल करके आप इस करंट को, तो वो आप उससे चेक कर लें। अच्छा क्या कर रहे थे अभी, ये सर्किट आ गया। ठीक है, इसमें टॉप वाला सर्किट देखें। अब इसमें वही चीज़ समझाई हुई है आपको। ये LED लगाई है, ये लोड है हमारा, लोड इधर होता है एनोड टू कैथोड, ये लोड है हमारा। ठीक है, उसको वोल्टेज 10 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो इसको रन करें, 5 वोल्ट सप्लाई दे दी है। ज़ाहिर है इसकी जो आपका गेट ट्रिगर है वो हमने देख लिया है कि वो इसकी 0.723 वोल्ट है, 1N59 की, ऐसी है ना। अब इसकी चेक कर लें ज़रा, ट्राई करके बताएं ज़रा कितनी है इसकी बनती। ये स्विच ऑन कर दें दोनों, और इसकी 5 वोल्ट पे देखें LED ऑन हो गई, ऐसी है ना। अच्छा इसको 5 की बजाय, चूँकि 3 वोल्ट उसने लिखा हुआ है ना, 3 पे भी ऑन होगी, 3 मैक्सिमम है ना, 3 पे चेक करें, 3 पे भी ऑन है, ऐसी है ना। 2.5 करें, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि इसका ट्रिगर वोल्टेज 2.5 पे भी ऑन है, ऐसी है ना। 0.7 से 0.3 था ना, तो 1.5 करें। 2.5 हाँ नहीं 0.7 से 3 है ना रेंज उसकी, डाटा शीट में देखी नहीं, तो 0.3 है ना, तो हो सकता है 0.3 से ही काम शुरू हो गया। आप 0.5 करें, 0.5 पे ऑन नहीं हुई, इसका मतलब 0.7 है। हाँ 0.7 होगी फिर, 0.7 पे ये देखें, नहीं 0.7 नहीं है मेरे पास, तो 0.8 कर लें।
हाँ 0.8 पे होगी, ठीक है। तो 0.7 से थोड़ा आगे होगी ये इसकी, ठीक है। समझ, इस तरह आपने चेक कर लिया। गेट ट्रिगर वोल्टेज, यस। तो ये गेट ट्रिगर वोल्टेज आपने देख भी लिया, डाटा शीट पे दोबारा दिखा दें इनको कि ये गेट ट्रिगर वोल्टेज थी। ये देखिए 0.7 से 0.3 थी मैक्सिमम, तो हमने उसको अप्लाई किया जब, तो ये आया, ठीक है। अच्छा वैसे ना इसने लिखा हुआ है एनोड वोल्टेज 7 वोल्ट, ऐसे ही है ना। तो आप इसको 7 करें ज़रा, 7 वोल्ट कर लें, सारी कंडीशन फुलफिल करें और फिर इसको फिर देखें ज़रा। हाँ वो ड्रॉप भी होंगे डेफिनेटली। रजिस्टर से कितना 12 ओम का लगाया, आप भी 12 लगा दें, 12 ओम की कंडीशन लगाई ना, रन करें। हाँ तो 0.3 पे मिनिमम पे देखें। अब देखें इसकी रेंज क्या है, जो उसने कंडीशन डाटा शीट बताई उसको हम देख लेते हैं। 0.4 इसके आप देखें किस पे ऑन हो रहा है, कोई बताया मुझे ज़रा, ये क्वेश्चन है मेरा कि डाटा शीट की हमने कंडीशन देख रहे हैं और इसकी ट्रिगर वोल्टेज देखें वही या सेम ही रही है या कुछ चेंज हुई है। उसको बाईपास करेंगे ना, किसको? सर ये एलईडी जो लगा रहे हैं, हाँ उसको भी, हाँ डेफिनेटली होगी। 0.8 पे ही है ये, 0.8 ही इसकी बनती है तकरीबन। तो 0.8 ट्रिगर वोल्टेज ऐसी है ना, कितना आपका है? 0.7 आ गया आपका। अब नहीं आपने चेक किया? डाटा शीट से देखो। हाँ 0.7 है, ठीक है ठीक है। 0.7 तो 0.8 पे हो गया, बस सही है ना। 0.7 ये 0.7 हो सकता है कि उस पर भी हो जाए 0.75 देखिए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ऐसे इस पर टाइम तो नहीं लगाना, लेकिन आज लग गया ऐसे 0.75 पे भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, 0.78 कर लें। तो ये आप चेक करके इसको, हाँ ये 0.78 पे ऑन होगी, ठीक है। तो इस तरह आप चेक कर लें, ठीक हो गया। अच्छा अब आप देखें नीचे जाएँ, ये दूसरा सर्किट जाएँ, पहला चले हो गया बस काफ़ी है इतना। अच्छा पहले सर्किट में एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ। अब ये थायरिस्टर को ऑफ करना है, यानी आपने तो ऑफ करने के तरीके क्या हैं? एक तरीका तो ये है, इस वक्त ऑन हो गया ये ऊपर वाला टॉप वाला सर्किट देखें, ये ऑन हो गया, ठीक है। अब जब ऑन होगी एलईडी तो अब हमने ऑफ करना है। ऑफ का पहला तरीका यह है कि एनोड की वोल्टेज इंटरप्ट कर दें, यहाँ से ऑन करें पहले। हाँ ये ऑन रखना है आपने, ठीक है। की से नहीं करना, इधर माउस से करना है, हमने अलग अलग करने हैं, ठीक। अब आप इसको ऑफ कर दें। ओ सॉरी ऑन ही नहीं किया मैंने, तो पहले रन करें ना, रन करके इसको यहाँ से ऑफ कर दिया इंटरप्ट। ये देखिए एलईडी ऑफ होगी। पहला तरीका यह है कि नोड की वोल्टेज इंटरप्ट कर दें, सिंपल। अच्छा दूसरा तरीका ये है, इसको ऑन करें दोबारा। ऑन ही है सर, ऑन है, जी सर। हाँ बस। अब नीचे जाएं दूसरे सर्किट में, ये वाला लेफ्ट साइड। अब इसके अंदर ये है कि आप इसको पहले ऑन करें, ऑन होगी, रन करें पहले, ऑफ करके ऑन करें, फिर ये सिमुलेशन ऑफ करके ऑन करें, अब ऑन करें। नहीं ऑन हुआ, रेजिस्टेंस कम करें। नहीं हुआ तो बस चेंज कर लें। मेरे तो हो गया वैसे, उधर आप फिर थोड़ा सा चेंज कर लें इसको। और नहीं यार ये देखो ना यार, ये ऑफ करो, ये वाला ये स्विच ऑफ करो, हाँ बस ठीक, अब ऑन हो गया, ठीक है। ये आप इसको भूल जाइए, पिछला सर्किट सेम है, सब सेम सर्किट। अच्छा अब आपने यह करना, दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करें, इसको नेगेटिव पल्स दे दें, नेगेटिव पल्स अप्लाई कर दें, तो उससे भी ये ऑफ हो जाएगा। कि आपने क्या किया कि ये जैसे इसको एलईडी को नेगेटिव पल्स दी है, ठीक है, दे पल्स। तो ये एक तरीका ये भी है कि ये आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा तीसरा तरीका ये है, तीसरा इधर राइट साइड पे जाए जरा, ये वाला सर्किट देखेंगे ये। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि आप जो थायरिस्टर है उसको नेगेटिव पल्स दें। ये मेन उसका समझे कि ऑफ करने का तरीका है कि इसकी नेगेटिव पल्स आपने देनी है, इसको देनी है नेगेटिव वोल्टेज। कैसे देंगे, पहले ऑन करें, गेट को ऑन करें तो ये एलईडी ऑन होगी। अब आप इसको, अच्छा हाँ ये तरीका जो है ना, इस वक्त हुआ क्या है भला, ये मैं बताना चाह रहा हूँ अभी। इसमें आप करते ये हैं कि ये डायोड को करें जरा, नेगेटिव पल्स दी, नेगेटिव पल्स दी है तो आपका हाँ ऑन है। अब इसको वोल्टेज को चेंज करें ज़रा, थोड़ी सी वोल्टेज को, चूँकि वोल्टेज की लिमिट हमने रखी 0.5 था, तो आप इसको 1 वोल्ट कर लें, 1 ठीक है। अब ज़रा देखिए, नहीं हो रहा ना, वोल्टेज थोड़ी और चेंज करके देखिए।
ओ सॉरी, हाँ पहले गेट को आपने ऑफ करना है, इसको ऑफ करें, इसको भी ऑफ रखें, ऑफ रखें, इसको ओपन करें, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आप गेट को सिग्नल दें ताकि ऑन हो जाए, एक दफ़ा ऑन दे के गेट को ऑफ कर दें, सिग्नल अब ऑन रहेगी, ठीक है। अब जब ऑन रही है तो अब आप इसको ऑफ करना चाह रहे हैं, तो ऑफ करने के लिए इधर से पल्स देंगे नेगेटिव, ये देखिए नेगेटिव देंगे। नेगेटिव पल्स जब देते हैं तो उससे ये होता है कि इसका करंट जो है रिवर्स होल्डिंग करंट से कम हो जाता है। होल्डिंग करंट से जैसे ही कम हो गया उसके बाद ऑन करेंगे, ये हुआ। दूसरा तरीका इसका हुआ यही है कि आपका करंट जो है ना बाईपास हो गया, दूसरे लफ्ज़ों में बाईपास हो गया, तो करंट जो थायरिस्टर से गुजरा था वो होल्डिंग करंट से कम हो गया। कम होने के बाद चूँकि सर्किट तो चेंज हो गया था, सर्किट तो अब आपका ये बन गया था, जैसे ही आपने ऑन किया ना, इसको ऑन करें तो सर्किट आपका यहाँ से ये बन गया, ये ऐसे, और इसमें से करंट जो है ना होल्डिंग करंट से कम हो चुका है अब। मैं इसको बल्कि और तरीके से समझें यार, ये थोड़ा सा आपको, ये नीचे एक और सर्किट है वो ज़रा मज़ीद क्लैरिफाई कर देगा। एक मिनट में आपको ये वाला करें, ये वाला, ये जो है ना ये करें, ये नेगेटिव पल्स वाला, ये बल्ब वाला ज़रा थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको। ये देखें, ये सर्किट, ये नीचे देखें, ये नहीं ये वाला, ये सर्किट, ये जो अभी हम देख कर रहे थे ना, ये वाला था, ये वाला, ठीक है। अब आप इसमें देखते हैं, ये दोनों स्विच अभी ओपन ही रखें, ठीक है। ऑन करें, ऑन किया, अब गेट को सिर्फ ट्रिगर करें, पहले ऑन हो जाएगा बल्ब, बल्ब ऑन हो गया। अच्छा बल्ब ऑन हो गया, गेट को ऑफ कर दें, ओपन कर दें, बल्ब ऑन रहेगा। अब बल्ब ऑन रहेगा तो यहाँ समझना ज़रा आसान हो जाएगा कि इसको हमने किया क्या है कि हमने इसमें से थायरिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो होल्डिंग करंट से ज़्यादा था, कितना है वो चेक करने के लिए आप करंट प्रोब लगा लो, जरा करंट प्रोब भी इधर लगा दें ताकि ना, और इसको रिवर्स कर दें ताकि डायरेक्शन प्रोब की ये आ जाए। अब रन करें जरा, ये देखें, ये तकरीबन आपका कितना बनता है, ये 203 मिली एम्पेयर है। तो अब 5 ये 2N1595 का 5 मिली एम्पेयर है ना होल्डिंग, तो 5 मिली एम्पेयर से अच्छा खासा ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से ये होल्डिंग करंट है, अब कंटिन्यूसली ऑन है, ऐसी है। अब हम ये करते हैं कि अच्छा एक प्रोब आप इधर भी लगा लो यार, ये इंटरेस्टिंग है वैसे, प्रोब ना एक डायोड के इधर लगा दें इधर, ताकि हमें ये भी पता चले इधर से होल्डिंग करंट कम हुआ या नहीं। हाँ चलें ऐसा, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक। अच्छा अब आप देखें, इसको ऑन किया मैंने तो ये आपका करंट फ्लो हो रहा है 201 मिली एम्पेयर, ठीक है इसमें से। अच्छा मैंने गेट को ऑफ कर दिया, बल्ब मेरा ऑन है। अब मैं यहाँ से इसको स्विच को ऑन कर दूँ, जैसे ही स्विच ऑन किया, चूँकि ये लो रेजिस्टेंस पाथ है तो करंट इधर से फ्लो होना शुरू हो गया, तो वहाँ जो थायरिस्टर का करंट है वो आपका क्या नाम है होल्डिंग करंट से कम हो गया। देखिए 5 मिली एम्पेयर था तो ये अब नैनो में चला गया, तो बहुत कम हो गया, ठीक है। कम हो गया तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो पाथ बना हुआ है वो आपका यहाँ से ये वाला पाथ बना हुआ है। जैसे ये पाथ इंटरप्ट करूँगा, चूँकि ये होल्डिंग करंट से कम है और पीछे से गेट सिग्नल हमने दिया ही नहीं है, तो ये ऑफ हो जाएगा बल्ब। अब इसको करें आप, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका बताते हैं, दूसरा कि गेट को सिग्नल दें, ये गेट को सिग्नल दें। अब यहाँ से इसको करें, इसको स्विच को बाईपास करें, ये क्या हुआ? अच्छा अच्छा यस, अच्छा ये हो गया। इसको ऑफ करें, आप नहीं ऑफ करें इसको, अब चलें इसको स्विच को अब ऑफ करेंगे तो ये ऑन ही रहेगा। क्यों? गेट की सप्लाई पीछे है, होल्डिंग करंट से कम हो गया था करंट, लेकिन आपने गेट की सप्लाई चूँकि कंटिन्यूस दी है तो उसने दोबारा उसको होल्डिंग करंट से, तो ये इस तरह की आप देखें डिफरेंट, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये कैसे हो रहा है। अब इसी तरह आपने ऊपर वाला सर्किट देख लिया है, ये ऊपर वाला सर्किट देख लिया। अब एक चीज़ ये भी दिखा दूँ, हाँ ये GTO जो मैं कह रहा हूँ कि इसका गेट को हमें नेगेटिव पल्स देनी पड़ती है अगर आपने थायरिस्टर को ऑफ करना है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? एक तो एनोड की वोल्टेज इंटरप्ट कर दें, पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या ढूंढा हमने? होल्डिंग करंट नहीं, होल्डिंग करंट से कम करंट कर दें इसका। सर आप उसके लिए शॉर्ट क्या बताया ना कि मसलन एक बस को ऑन करेंगे मगर उसको बाईपास जो हमने बाईपास वो तो चले तफसील है ना, मतलब होल्डिंग करंट से कम करंट करना है, मैंने बाईपास कर दिया उसको। होल्डिंग करंट से कम थायरिस्टर से गुजरे, उससे ऑफ हो जाएगा। पहला तरीका था एनोड की वोल्टेज को इंटरप्ट कर। तीसरा तरीका आप बता रहा हूँ, तीसरा यह है कि गेट को नेगेटिव पल्स दे दें। अब आप देखें यहाँ इसको इस पोजीशन पे रखें, पहले 80 ये 3 वोल्ट पे,
ये पोजीशन वही है जो पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। इसको ऑन करें तो ये बल्ब पहले ग्लो कर गया, ठीक है, ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब आपने इसको सिमुलेशन को रन रखना है और यहाँ देखें तो नेगेटिव पल्स दिया हमने, ये पल्स उल्टी है, ये देखें ये पॉजिटिव ऊपर है तो ये पॉजिटिव नीचे है, ये नेगेटिव पल्स दी है, ठीक है। तो नेगेटिव पल्स आप वो भी चेक कर सकते हैं कितनी पल्स पे ये आना होता है। अब नेगेटिव पल्स दें ज़रा, ऑफ हो गया, हाँ? बंद हो गया ना, ठीक हो गया। हाँ ना, नेगेटिव से बंद होगा ना, हाँ ठीक है ना, नेगेटिव पल्स से बंद होगा, पॉजिटिव से ऑन है, नेगेटिव से बंद होगा। जैसे ही नेगेटिव दी, अच्छा हाँ वेरी गुड। मेरा इसलिए नहीं हुआ कि मैंने वोल्टेज देखें उसकी जो मिनिमम वोल्टेज है उससे कम रखी है, 2 वोल्ट रखी है, फॉर एग्जाम्पल 3 वोल्ट करता हूँ तो अब नेगेटिव पल्स दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें आपने इस तरीके से आप इसको समझ लिया कि नेगेटिव पल्स भी आपकी एक लिमिट से या उसकी जो एक वैल्यू है थ्रेशोल्ड उससे ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज वो ऑफ नहीं होगा। अच्छा ये हमने देख लिया बाईपास वाला, ऐसे ही है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बाकी ठीक है, इधर ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं, ये चीज़ें आपने देख ली, अब करेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं। अब करेक्टरिस्टिक का वही सर्किट निकालें पहले, करेक्टरिस्टिक ये अब आपको बता देता हूँ कैसे करेक्टरिस्टिक, आप इसकी करंट प्रोब लगा लें, कुछ भी लगा लें, ठीक है, और ये करेक्टरिस्टिक ड्रा करें, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक। ये कोई 15-20 मिनट में आप कर लें मुकम्मल। यार मेथड तो सारे ही हैं, ये आपको डिपेंड करेगा कि आपको जो एप्लीकेशन है वहाँ कौन सा फिजिबल है आपके लिए, क्या लगा? वरना मेन तो आपका इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो तो गेट टर्न ऑफ ही है, यानी गेट को ही आप नेगेटिव पल्स दें, और GTO यानी गेट टर्न ऑन जो है वो आपका थायरिस्टर जो है ना वो यूज़ कर रहा है, ठीक। अच्छा अब आप देखें इसके अंदर तो आपने करना ये है कि ये टेबल बनाना है, ये टेबल आपका थायरिस्टर का, ये टेबल दोबारा ओपन कर लें, पेज नंबर है आपका 10, ये आपने बनाना है, ठीक है। पॉजिटिव पल्स के लिए ये है और नेगेटिव के लिए इससे नीचे है ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। आप ये करेंगे कि इसमें सिर्फ एक वोल्टेज हम लेते हैं, 5 वोल्ट ले लेते हैं VG, यानी VG 5 वोल्ट है, ये दरमियान वाला बनाते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये 2 कॉलम चाहिए आपको, बस ये 2 कॉलम, यानी VG की वैल्यू 5 वोल्ट रखें, अब रख लें 5 वोल्ट, करें ज़रा 5 वोल्ट, इधर इसको 5 वोल्ट कर दें, हाँ इसको 5 वोल्ट कर दें, 5 वोल्ट कर दी, ठीक है। ये हाँ ये सर्किट बनाएंगे ना, अभी मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, उसके बाद ये सर्किट बनाएं और ये, और 5 वोल्ट कर दें, और आगे क्या है, करंट को छोड़ें, करंट तो वो ज़रा अकॉर्डिंगली, अच्छा करंट उसने ऐसे बताया हुआ है कि IG 4.3 होना चाहिए, वैसे गुड। अब ये करें कि इसका करंट करें 4.3 करने के लिए देखें हमने तकरीबन 100, इसको रन करके देख लें रन करें और इसका करंट 4.3 करें, ये इस वक्त है 32 मिली एम्पेयर, कितना है 32 है ना, इसको 4.3 करना है, 4.3 करना है तो इसको रेजिस्टेंस को और बढ़ा दें थोड़ा, 32 है, कितना करना है हमने 4.3 मिली करना है ना, तो ये कितना है 32 मिली है ना यार, तो 8 टाइम्स कम करना है, 8 टाइम्स कम करना है ना, 8 टाइम्स कम करना है तो 800 हम कर दें, करके देखें वैसे 5 मिली पे आ गया, 800 हम पे 900, चले हम करीब करीब कर लेते हैं, वैसे एग्जैक्ट करना है थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ये कर लिया 900 रखा, इस 4.4 हो गया, ठीक है, इतना ही था उधर, अब 4.35 4.4 हो गया, बस काफ़ी है 900। ये करंट हमने IG कर दिया और VG हमने कर दिया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट के ऊपर अब हमने वैल्यूज़ क्या देखनी है, VA के एनोड टू कैथोड वोल्टेज और एनोड टू कैथोड करंट, हमने ये करंट देखना है, ये वोल्टेज देखनी है, ये वाली वोल्टेज जो कि एनोड टू कैथोड है, ये सोर्स की नहीं है, मल्टीसिम में ये देखें आपकी ये जो वोल्ट मीटर लगाया है, ये वोल्ट मीटर ये क्या करेगा, या ये आप करंट प्रोब भी लगा लो यार, करंट प्रोब से कर लो, इसको ना लगाना अगर समझ ना आए, ठीक है। करंट प्रोब तो आपकी वोल्टेज प्रोब इधर ऊपर लगानी पड़ेगी आपको एनोड पे, यहाँ लगाएंगे तो विद रेफरेंस टू ग्राउंड वो मेजर कर देगा, ठीक है। इधर आप बल्कि लगा सकते हैं, ये लगा लेते हैं, ये बस लगा दी, ठीक है। ये भी सेम है, सेम एज दिस, इसको रन करें तो ये देखें आपका 800 869 दोनों यही दे रहे हैं सेम, ठीक है। नहीं ये एमीटर है, ये भी एमीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है, वैसे दोनों ही एक्यूरेट है, देखें सेम ही करंट पर, वो भी 8 क्या है
नहीं 869 है और ये भी 869 है। और यार ये करंट प्रो, ये नीचे करें, ये एक वोल्टेज प्रो, ये नहीं है, ये सेम है। ये देखें ये प्रो और ये दोनों जूम करके दिखाएं इनको, तो दोनों का सेम है वैल्यू, ठीक है। 869 है और उसकी देखें 869 है, ठीक है। तो अब इसमें करंट प्रोब जो लगाई है, ये करंट एमीटर लगाया है, इसका पॉजिटिव नीचे रखा है इधर इस साइड पे, यानी ये वो कौन सा था, एमएच था क्या था, और ये एच वाला है, ये पॉजिटिव इसका इधर है लेफ्ट साइड। अच्छा चलें, अब हमने करना क्या है कि हमने वैल्यूज़ को चेंज करते जाना, यहाँ से सप्लाई और इधर देखें तो VA और हमने ये लेना है, ठीक है। और VA की वैल्यू हमने जो है वो देखनी है कि हमारा जो SCR है, VA की वैल्यू एक बीच में ऐसी आनी चाहिए। कौन सा SCR यूज़ कर रहे हैं, 1595। तो फॉरवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, तो हमारी डाटा शीट से हमें पता चला था कि डाटा शीट से इसकी 50 वोल्ट कम से कम आनी चाहिए, ये 50 वोल्ट, ये तो 50 इसकी VA की आनी चाहिए। हमने इस तरह की सेटिंग कर लें। अब आपने बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इसकी सोर्स वोल्टेज जो है वो कर देता हूँ 10 वोल्ट पे ले लेता हूँ। पहले 0 पे लेंगे, 0 पे ले लेना, फिर 10 वोल्ट पे लें। 10 पे देखें कितना है, 10 वोल्ट पे 91 मिली एम्पेयर है। अच्छा, इस वक्त आपने रीडिंग कौन सी लेनी है, ये आपको VA के ये चाहिए और ये करंट चाहिए, ये दो चाहिए, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपने इसको नहीं देखना, ये 10 है तो ये रजिस्टर की वजह से ये आपकी कम है। अच्छा, इसके बाद इसको 0 से शुरू कर दें, 0 से 0 करेंगे आप, 0 करें, 0 पे रीडिंग लें, रन करें इसको। 0 पे देखें ये नैनो में है, नैनो का मतलब 0 ही है, नैनो और ये माइक्रो वोल्ट 0, ठीक है, दोनों 0 कर दें। तो आपका टेबल की पहली वैल्यू आ गई यहाँ, ये वाली जो कि 0 0 ही है, ठीक है। टेबल तो ये अब बाद में ले लेना यार, अभी कर लो ना, बाद में इनसे ले लेना, बस ये पड़ा है, ठीक है। तो ये एक्सेल में बना लेंगे आप, ठीक है। तो VA के और IA के आपका एक्सेस पे और VA के ये 0 0 आ गई। अब उसके बाद देखें VA के 5 वोल्ट करनी है, 5 वोल्ट करें। अच्छा, इसने देखें ना 5 वोल्ट कर रहा है तो यहाँ भी 5 आ रहा है, इसका मतलब है इसने बीच में रजिस्टर नहीं लगाया, ऐसी है ना। तो रजिस्टर आप भी रिमूव कर सकते हैं, मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, रजिस्टर ना भी लगाएं, क्या ख्याल है, वैसे लगा भी लें तो कोई इशू नहीं है मतलब, लेकिन ये इससे ये आसानी होगी कि जो इधर वोल्टेज अप्लाई करेंगे वही आ जाएगी, ये आसानी। हाँ बस, हाँ बस ये 5 वोल्ट दें, ये देखिए 5 आ गए, लेकिन देखें ना 5 वोल्ट पे फिर आपका बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया भाई, रजिस्टर लगाना पड़ेगा, क्या ख्याल है, रजिस्टर लगा लें तो बेहतर, 100 ओम का तकरीबन रजिस्टर ठीक है, ये लगा लें। अब वोल्टेज चेंज 0 के बाद अगली रीडिंग लेनी है हमने, इसने तो कोई और ली हुई है, हम इसको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। चलिए 5 वोल्ट 5 का स्टेप रखते हैं और देखते हैं कि हमारी कोई तकरीबन कोई 8 या 10 रीडिंग के अंदर अंदर हमारा काम हो जाए, ठीक है। ये ना हो कि हम रीडिंग ही बस इतनी ज़्यादा शुरू हो जाए कि 1 वोल्ट का स्टेप। ये 42 आपका हो गया है इसमें, ठीक है, 42 मिली एम्पेयर है, ऐसी है ना। और 10 वोल्ट रखें, 10 वोल्ट पे आपकी क्या रीडिंग है, VA के आपकी 0.869 है, ऐसी है ना। ये देखिए आप रन करें तो ये देखिए 0.869 है आपकी VA के, ये ठीक है। और ऊपर करंट है आपका 91 मिली एम्पेयर, सही है, या 0.091 रखेंगे। अच्छा, उसके बाद आप अब 10 के बाद 15 20 और सब सारी करें, मैं इसको डायरेक्टली 50 करता हूँ, 50 करें ज़रा, आप ये रीडिंग्स खुद लेंगे, ठीक है। अब रन करें, 50 पे आपका कितना करंट है, 490 मिली 0.49 है, ऐसी है ना। अभी करंट बहुत कम है, आगे चले 50 के बाद। अब चूंकि VA के कितनी है इस वक्त 50 में, VA के अभी 0.8 ही है, देखें उधर 50 कर दिया तो रजिस्टर की वजह से ये, तो रजिस्टर की वैल्यू 10 ओम भी कर सकते हैं, 1 ओम या मतलब चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने VA के देखना, VA के अभी हमारी 50 पे जानी चाहिए। इसका मतलब अगर 5-5 का स्टेप लेंगे तो ये तो फिर अच्छी खासी रीडिंग्स बन जाएंगी, सही है। तो आप इसमें से हो सकता है 20-20 का स्टेप या 30 वोल्ट का स्टेप ले लें डिपेंडिंग ऑन रजिस्टर। अब मैं इसकी 100 करता हूँ, ये 100 वोल्ट, रन करें। यार ये वाला ग्राफ बना रहे हैं, ये वाला, ये फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर थायरिस्टर, करैक्टरिस्टिक कर्व्स है ना। हाँ, इसका ये जो है ना, ये हाँ ये अच्छा, ये जो है ना आपका एनोड टू कैथोड करंट है, ये वाला वाई एक्सिस पे, और वाई ये जो एक्स एक्सिस पे है ये आपकी एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, यानी वोल्टेज को चेंज करना है और वोल्टेज को, और ये जी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज जो भी उसकी 50 वोल्ट है उस पे जाके ये कंडक्शन शुरू करेगा, होल्डिंग करंट से करंट ज़्यादा होगा। ये यहाँ हमने ये चीज़ देखी, हाँ वोल्टेज को चेंज करेंगे और उससे करंट चेक करेंगे, ठीक है।
हाँ बस ये देखें ना, ये आपकी दूसरे ये हमने पॉइंट निकालना है ये बस। इसके बाद ये कर्व इस तरह डायरेक्ट होल्डिंग करंट से करंट ज़्यादा फ्लो हो गया है, ये हमने देखना है कि ये कौन सी ये जो पॉइंट है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है जो कि डाटा शीट पे इसकी लिखी हुई है। अगर ये वाला करें तो इसकी 50 वोल्ट है, वो हमें वेरीफाई हो जाएगी। बस कैरेक्टरिस्टिक में यही होता है ना, वेरीफाई करते हैं ना आप किस पे हो, तो ये चीज़ हमें पता चल जाए, समझ रहे। अब आप करें इसको और कैरेक्टरिस्टिक निकालते जाएँ। और मैं ना अगर रजिस्टर को निकाल दूँ तो मेरे ख्याल ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगा ना। नहीं लेकिन अब 50 पे हम देखते हैं ना कि कितना होता है। मैं रिकमेंड कर दूँ कि रजिस्टर के बगैर देखें। 50 पे 229 एम्पेयर बहुत ज़्यादा ऐसी है ना, 50 है, 50 के बाद रजिस्टर कम कर दें वो बेहतर है। इस पर 182 है आपको रजिस्टर कितनी 10 की करें, 10 भी नहीं 1 नहीं कर लो ना। तो खैर है ना 81 है तो क्या है, ये डिपेंड ज़्यादा ही होगा करंट पे ज़्यादा। ये थैरिस्टर है, ये एम्पेयर में किलो एम्पेयर में होता है तो ज़्यादा करंट। इसका कितना है वैसे करंट कितना है वैसे डाटा शीट में मैक्सिमम इसका जो वो है 15 सर्च करंट। ये फॉरवर्ड करंट RMS 1.6 है, ठीक है। और सर्च करंट तो ज़्यादा ही होता है, सर्च तो चले वो है वो भी है 15। ठीक है। मैक्सिमम 1p फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है, मैक्सिमम 1 मिली। जब वहाँ पे 50 वोल्ट आएंगे तो करंट तो उतना ही फ्लो करेगा ना, चाहे हम रजिस्टर से पीछे पीछे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जब 50 वोल्ट आएंगे तो तब मतलब यहाँ पे बैटरी लगा दी हमने 50 वोल्ट, तो करंट तो उतना ही हो जाएगा चाहे आप रजिस्टर लगाएं ना लगाएं। वहाँ पे अगर रजिस्टर लगाते हैं तो इसको हमें ज़्यादा करना पड़ता है। हमने बेसिकली यहाँ पे 50 बनाना है क्योंकि मिनिमम वो कह रहा है कि 50 है। हाँ वो 50 बनाए बस आप। ये 50 तब ही है, फिर तो उतना ही करंट फ्लो करेगा। जी सर वो लगाएं जब ये 50 होगा तो फिर उतना ही करंट फ्लो नहीं करेगा। करेगा, रजिस्टर लगाएं ना लगाएं ना लगाएं फिर चेक करें ना, यही चेक करना है हम। लगाए ना सर, यहाँ पे सर यहाँ पे आप 500 करें ना सर, 500 करें यहाँ पे देखें सर 50 अगर यहाँ पे बनाना है 50 बनाना है। अब 87 होगा सर, अब इसे कम करते देखें सर करंट फिर ज़्यादा फ्लो कर रहा है सर। जब यहाँ पे सर वोल्टेज बढ़ेगा ना 50 से अब तो वही करंट बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ क्योंकि इतना वोल्टेज जहाँ पे आगे अपीयर हो रहा है सर, यहाँ पे इस पॉइंट पे अपीयर हो रहा है। सर अगर हम डायरेक्ट बैटरी वहाँ पे लगा लें तब भी तो बात वही है। वही है। क्या देखना है सर? मैं यार ये कैरेक्टरिस्टिक देखने चाह रहे हैं बस, सिंपल ये कैरेक्टरिस्टिक देखने चाह रहे हैं। डिज़ाइन करा है जिसपे हम काम करें हमको समझ गए वो तो उसमें लानी होती है सर। ये आप सही बात हम जैसे हैं स्विचिंग ये वो सर यार ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होता है ये एप्लीकेशन। असल में हम पहले इनिशियल में कैरेक्टरिस्टिक का और कोई फ़र्क नहीं है। मतलब ये है कि हम डाटा शीट से कंपैरिजन करके मल्टी सिम में उसको वेरीफाई करते हैं, इसका और कोई काम सर नहीं। कौन सा सर होल्डिंग करंट? ये तो 50 नहीं ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये कोई और होगा ना, ये उसने 80R जो लिया है। ये होल्डिंग करंट है सर, ये वाला होल्डिंग करंट है, ये बताएं सर। यार ये देखो, ये असल इनको दिखाएं ज़रा पहले। नहीं सर यहाँ से मैं आपको नहीं वो कर्व से आपको सही समझ आ जाएगी ना। ये देखें ना होल्डिंग करंट तो ये है, ये पॉइंट जो है ना ये वाला, यहाँ सर ये होल्डिंग करंट है, ये यानी यहाँ ये वाला करंट होगा। यहाँ पे अच्छा सर लेकिन ये ऑन देखें, ऑन यहाँ जाके होगा, यहाँ जब जाएंगे उससे नीचे ये देखें ये करंट ये है, ये करंट की वैल्यू ये है जो कि होल्डिंग करंट से कम है। जैसे ये नहीं आएगी इसमें ब्रेक ओवर वोल्टेज है जो कि 50 वोल्ट है इसकी, जो भी उस पॉइंट पे जब पहुँचेगी उससे जब ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये फ़ौरन करंट जो है ना इस पॉइंट पे आएगा और ये होल्डिंग करंट से ज़्यादा होना शुरू होगा। ये डाटा शीट में एक और चीज़ दी हुई है ना, ये चीज़ हमने इधर वेरीफाई करनी है। सही है ये आप करें ना अपना करें ना करके मुझे ज़रा बताएं। तभी आए हैं वहाँ से। देखें ना कैरेक्टरिस्टिक हमने देखनी है, जस्ट हमने ये वोल्टेज को बढ़ाना है और वोल्टेज बढ़ा के आप ट्रेंड देखेंगे, करंट का ट्रेंड क्या है ये देखना है, ठीक है। ये आप चेक कर दीजिए। ये फॉरवर्ड में, रिवर्स में तो बाकी भी, रिवर्स में तो जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक है उसी तरह का ट्रेंड है, लेकिन फॉरवर्ड का मुझे दिखाएं कि ये इस तरह का कोई बनता है बिहेवियर वाला। ये आप बस जस्ट हमने इसके अंदर चूँकि हम इसमें सिर्फ हम बेसिक अभी पहला फेज चल रहा है हमारा जिसके अंदर एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट जो डिवाइसेज हैं
उनकी करेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, और करेक्टरिस्टिक में आप सिंपल ये कह रहे हैं कि जो डाटा शीट में इसकी अवेलेबल है हम वो वेरीफाई करना चाह रहे हैं मल्टी सिम में या हार्डवेयर में वेरीफाई करते हैं, सब ये देखना चाह रहे हैं ताकि इसको जब आगे यूज़ करेंगे तो कैसे हो, समझ रहे हैं? इसलिए आप तो कह रहे हैं ना कि भाई इसको चूँकि अप्लाई नहीं कर रहे अभी हम, तो ऐसे लग रहा है यार यार यूज़ है, समझ रहे हैं? इसको जस्ट हमने वेरीफाई करा डाटा शीट की इसके साथ सी भी बल्कि आज ये तो आ गया ना, तो दे देते हैं वैसे याद करना, फिर याद करना चल उधर बैठे ना, ये करें ज़रा, ये करेक्टरिस्टिक ड्रा करें और देखें किसी की क्या आई है, बस मुझे ऑब्जर्वेशन बताएं अपनी, और रोल नंबर के हिसाब से आप कर लें, ठीक है? क्या देखें, इनको दोबारा ये बता दें, ये टेबल बनाना है आपने, सिंपल टेबल, ये टेबल ड्रा करें। इस टेबल में आपने ये करना है, आप जो भी रजिस्टर की वैल्यू कुछ भी लगाएं, मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे ये है कि आप एक बीजी की वैल्यू रखें जो कि हमने 5 वोल्ट रखी है, और इस पर आप पीछे वैल्यू सोर्स वोल्टेज चेंज करते जाएं और VA के और IA के ये नोट करते जाएं। आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट आएगा जहां जो इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है, इसका फॉर एग्जाम्पल 20 वोल्ट था, तो 20 पे देखें इसने करंट फ्लो नहीं कराया, ये मिनिमम करंट है, लेकिन अचानक आपका पॉइंट एक का पॉइंट आएगा जिस पे वोल्टेज फ़ौरन जो है वो कम हो जाएगी और करंट ज़्यादा हो जाएगा। ये वो पॉइंट होगा कि जहां आपका ये वो पॉइंट होगा जिसको हमने इधर देखा है इधर नोट्स में कि वो पॉइंट आपका ये नी पॉइंट है जहां से ऑन हो गया, यानी होल्डिंग करंट से करंट ज़्यादा हो गया। ये हमने देखना है, हर जो डाटा शीट में आपने थायरिस्टर लिया उसका वेरीफाई करना है थ्रू मल्टी सिम, बस इसका आज का हमारा ये मतलब एक है, ठीक है? हाँ ये देखिए, तो जैसे ही इस पॉइंट पे चलेगी वोल्टेज, उसके बाद बढ़ाएंगे तो वोल्टेज फ़ौरन कम हो जाएगी और होल्डिंग करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये हमने पॉइंट देखना है कि ये पॉइंट कब आता है। ठीक है, और गेट ओपन रखा है, ठीक है, ये कि जो इनोड में 7 वोल्टेज में होल्डिंग करंट आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? वो तो 50 नहीं उन्होंने सेट करा। किस तरह से बोला है? सर आपने यही कहा ना कि 50 वोल्ट होंगे ना यहाँ पे इसके, ये किधर खोला है? ये डाटा शीट में? हाँ ये यहाँ बताएं। ये होल्डिंग करंट जो है ना सर, आपने ये कहा कि 50 जो है ना ये वाला, हाँ ठीक है, तो इसमें इनोड वोल्टेज 7 वोल्ट है, ठीक है, इसमें होल्डिंग करंट ये जा रहा है ठीक है, 5 मिली एम्पेयर। ठीक है। तो क्योंकि सर हमारा होल्डिंग करंट 5 मिली एम्पेयर है। नहीं ये 7 वोल्ट आप इसको फिलहाल छोड़ दें, वैसे इसका तरीका ये गेट को एक दफ़ा आपने ट्रिगर करके ओपन कर दिया, ये जो बता रहा है ना कि ये वो बता रहा है कि ये 7 वोल्ट आपकी, उसके अक्रॉस हाँ 7 होगी ना तो वो उस वक्त 5 मिली एम्पेयर होगा, ये उसने वैसे बता दिया 7 मिली एम्पेयर पे जैसे नोट वोल्टेज उस वक्त 7, ठीक है? तो उससे आप, वरना ये है ना कि उसकी मैक्सिमम वोल्टेज वो, उसका होल्डिंग करंट भी तो 5 मिली एम्पेयर है ना, 5 मिली एम्पेयर जैसे ही करेगा तो होल्डिंग में पहुंच जाएगा वो। तो हम 50 रख रहे हैं तो हमारा इतना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसके अक्रॉस। अच्छा इसको ये भी वेरीफाई करें, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 7 वोल्ट क्या वही नहीं है? ये 7 वोल्ट ये तो नहीं है, ये देखें, ये जो इधर जी सर यही मैं कह समझ, हाँ वेरी गुड, ये अच्छा कह रहे हैं ना, ये आप वेरीफाई करें, ये मुझे ये जाना इससे वेरीफाई हो जाए।